हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो ये है माफियास इनोसेंट वाइफ का पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमने देखा था वी जंग जंग के पास पहुंचता है, उसे देखकर हक करके वो रोने लगता है। अब देखते हैं आगे। विंग कहता है जंग जंग से, गगा गगा उठिए, उठ जाइए, देखे ना, देखिए कौन आया है। शिचिंगा भी जंग जंग को इतने साल बाद देख रहे थे। उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जंग जंग को देखकर, क्योंकि वो उसे कैसा छोड़कर गए थे। वो उनका प्यार है और वो किस हालत में अब देख नहीं पा रहे थे अपने बाबे की हालत, रोने लग गए थे। वो आगे आते हैं और जंग जंग का हाथ पकड़कर सामने नीलान होकर कहते हैं, बाबे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। जंग जी आता है और अपने काका को संभालता है। वो शौक में था कि कोई कैसे जिससे वो इतना प्यार करता है उसे खुद से दूर कर सकता है। वहीं शिचन, बाबे बाबे देखो ना, मैं आ गया, चलो उठो, उठ जाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बाबे प्लीज उठ जाओ ना। अब शिचनगा की आवाज़ सुन शिचनगा के टच से विंग ने हक किया हुआ था जंग जंग को, और वो रो रहा था। इन दोनों के टच से जंग जंग की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इनका नोटिस करते हैं कि जंग जंग की धड़कनें बढ़ गई हैं, यानी कि उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उनके टचेस से। वो सुन पा रहा है उन्हें। शिचिंगा कहते हैं, हाँ बाबे कोशिश करो, तुम कर सकते हो। जी कहता है, ये क्या हो रहा है। अब बगल में डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी आ गए थे शिचिंगा की वजह से, क्योंकि शिचिंगा उस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर थे, यानी कि बॉस थे। डॉक्टर बताता है पेशेंट उठना चाहता है, क्योंकि इस वक्त उनके करीबी जिनसे वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करते हैं, वो दोनों उस पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इसलिए वो होश में आना चाहते हैं। वो उन्हें सुन पा रहे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं उनके टचेस से। उनका हाँ हाँ बाबे कोशिश करो, तुम कर सकते हो। गगा उठो ना, आप कर सकते हो। गगा प्लीज उठो ना, मैं और वेट नहीं कर सकता। शिचिंगा डॉक्टर्स कहते हैं, स्टेथोस्कोप दो मुझे जल्दी। डॉक्टर यस सर। और गाइस, शिचिंगा जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने अब्रॉड से पढ़ाई की है। देखते हैं अब जंग जंग धीरे धीरे आंखें खोलता है और वो फिर से बंद कर लेता है। विंग, चिंगा उठो ना, गगा उठो। चैनगा, गगा को क्या हुआ, वो फिर बेहोश क्यों हो गए। वांग जी जाकर विंग को होल्ड कर लेता है और उसकी पीठ को सहला रहा था, उसे संभाल रहा था, क्योंकि विंग बहुत बुरी तरह रो रहा था। वांग जी विंग की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। गगा गगा को क्या हुआ, फिर से बेहोश क्यों हो गए। गगा देखो ना, गगा फिर से बेहोश हो गए, उन्हें क्या हो गया। फिर से नहीं उठ रहे, उठाओ ना गगा को, उठाओ गगा उठो ना गगा। जी उसे होल्ड करता है, उसे चुप कराने के लिए उसे सहला रहा था। और शिचिंगा अब चेक करते हैं, जिंग की हार्ट बीट चेक करते हैं, वो अब नॉर्मल हो गई थी। अब आंखें चेक करते हैं और कहते हैं, मेरा बाबू तुम ठीक हो गए। जाकर शिचिंगा को हक करके कहता है, सच्ची सच्ची गगा ठीक हो गए, शिचिंगा सच में ठीक हो गए ना, तो वो बेहोश क्यों वो बेहोश हो गए फिर से। कहते हैं, हाँ मेरा बाबा ठीक है, वो अभी उसे होश आने में 1 घंटा लगेगा, कि इतने समय बाद वो होश में आया, उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, पर वो जल्दी होश में आ जाएगा। सच्ची गगा होश में आ जाएंगे ना गगा। चिंगा, हाँ मैं दवाई लेकर आता हूँ। वहीं जियांग सिंह के पास लेट जाता है। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जी उसे अपना कोट उड़ा देता है कि विंग को ठंड ना लग जाए, और वो ऊपर जाकर बैठ जाता है। जियांग सिंह अब धीरे धीरे आंखें खोलता है। विंग ने जियांग सिंह को टाइटली हग किया हुआ था, और वहीं शिचिंगा जियांग सिंह के लिए दवाइयाँ लिख रहे थे शादी के लिए। यहीं पर फादर को बुला रहे थे। इसका मतलब था कि वो जियांग सिंह को बचने का कोई मौका नहीं देंगे इस बार। अब देखते हैं। जियांग सिंह आंखें खोलता है, विंग के सर को सहलाता है, रोते हुए सो गया था।
जी देखता है कि जंगचंग को होश आ रहा है। वो तुरंत शिचेंगा को बुलाने जाता है। को महसूस होता है। वो तुरंत आंखें खोलकर देखता है। जंगचंग उसके सर पर सहला रहा था। वो तुरंत आंखें खोलकर कहता है, "गगा, आप होश में आ गए, उठ गए। मैं बहुत खुश हूँ, आप उठ गए।" चैंग, बेबी तुम पतले हुए से क्यों लग रहे हो? जैसे कि तुम बड़े हो गए हो। तुम रो क्यों रहे हो? वो ऊपर हक कर लेता है। चिचन का उसे शांत कराते हुए उसे सहला रहे थे। कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? काका, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं आपको पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा आप भी मम्मा पापा की तरह मुझे छोड़कर चले गए। जंग, बेबी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कुछ कहा, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं ठीक हूँ। वो ऐसे ही कह रहे होंगे, उन्होंने मुझे ये कपड़े ऐसे ही पहना दिए। अभी छोटे हो ना, तुम्हें समझ नहीं आया होगा। तुम इतने बड़े क्यों लग रहे हो, जैसे कि तुम 18-19 के हो। अब उनके सर में दर्द होता है। मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है इतना? ऐसा क्यों लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद उठा हूँ। अब उन्हें याद आता है। वो कहते हैं, मुझे मुझे एयरपोर्ट जाना है। बेबी चलो, मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी चलो। गगा शांत हो जाइए। जंग, बेबी तुम समझ नहीं रहे हो। तुम छोटे हो अभी बस तुम 15 साल के हो। मुझे जाना होगा, मुझे एयरपोर्ट जाना है। वो चले जाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे जाने दो बेबी, मुझे जाने दो। जो नहीं, वो लेटर मेरे हाथ में लेटर नहीं है। वो कहाँ गया? मैं उन्हें बताऊंगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बेबी प्लीज मुझे जाने दो। शिचन का वहीं पर खड़े थे। जंग को होश में देख वो कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे क्योंकि जंग उनके पास जाने के लिए कह रहा था। होश में आते ही जंग कह रहा था, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बेबी प्लीज मुझे ले चलो उनके पास, वो चले जाएंगे। रोते हुए कहते हैं, बाबे। आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंग जब ये आवाज सुनता है तो तुरंत गेट की तरफ देखता है और शिचनगा को देख उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं, शिचन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए ना, प्लीज मैं आपके बिना नहीं रह सकता। शिचनगा दौड़ कर जाते हैं, उसे हक करके कहते हैं, बाबे मुझे सब पता है, तुम पागल हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था उस समय? तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। जंग पर विंग बहुत छोटा था। शिचैन बहुत छोटा था। मैं क्या करता? मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता था कि आप चले जाए, आपका सपना आपसे छूट जाए। मैं सेल्फिश हूँ ना, मैंने आपको हर्ट किया। मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मुझे माफ कर दो शिचैन। विंग अपने कागो को देखकर रो रहा था। वहीं वांग जी के भी आंखों से आंसू आ रहे थे और बॉडीगार्ड्स भी रो रहे थे। आप यहाँ एयरपोर्ट नहीं गए? फिर से जंग के सर में दर्द होता है। वो कहता है, शिचैन मेरा सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। अब उन्हें फिर से याद आता है ना एक्सीडेंट जिनका। तुम चिंता मत करो बाबे, टेंशन मत लो, कुछ याद मत करो, तुम अभी कोमा से जागे हो। जंग जैसे ही सुनता है वो कहता है, क्या आज क्या डेट है लिटिल बेबी? आज क्या डेट है मुझे बताओ, मैं कब से कोमा में हूँ? काका आज 26/3/2024 है। वो कहते हैं, क्या मैं इतने समय से कोमा में था? वो शिचेन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, शिचेन शुक्रिया, तुमने मेरे बेबी का ध्यान रखा। शिचेन का तुरंत नील डाउन होकर कहते हैं और सर नीचे करके कहते हैं, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं हमारे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाया, मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। ना तुम्हारा ध्यान रख पाया ना अपने बच्चे का। जब जंग सुनता है, क्या तो विंग इतने समय तक अकेला था? तुम इधर आओ, तुमने अपना ध्यान कैसे रखा मेरा बेबी?
मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ना, मुझे माफ कर दो बेबी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया अच्छे से। शिचन का वहीं पर बैठे हुए थे, वो भी रो रहे थे। विंग उठता है और कहता है गगा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और गगा की तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। जाता है और शिचनगा को उठाकर कहता है इसमें गगा की कोई गलती नहीं है गगा। जियांग चैंग कहता है तुम इधर आओ, जल्दी आओ इधर मेरे पास, देखो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना, तुम ठीक हो ना। जियांग चैंग उसके कपड़े ऊपर करके देख रहा था। विंग कहता है गगा मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्या कर रहे हो। चैंग चुप रहो, तुम मेरे लिए हमेशा मेरे छोटे बच्चे हो। कहा मुझे कहीं चोट तो नहीं आई है ना तुम्हें, तुम ठीक हो ना, मुझे माफ कर दो, मारो मुझे मारो, मेरी गलती है, मुझे छोड़। मैं क्यों मैं इतनी जल्दी में निकला घर से, तुमने बहुत गुस्सा होगा ना, कैसे कैसे मेरा ध्यान रखना पड़ा होगा तुम्हें, मैं सब कुछ अकेले करना पड़ा होगा ना। मुझे मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुमने मेरा ध्यान रखा। उनको बार बार चेक कर रहा था उसकी बॉडी पर घुमा घुमा के। गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब टेंशन मत लो, और मैं बहुत खुश हूँ आज आप होश में आ गए। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए पापा मम्मा की तरह। विंग सब कुछ बताता है जियांग चैंग को, कैसे वो जियांग चैंग के कोमा में जाने के बाद चिचनगा के पास लेटा रहा, उसे हक करके और उसे जागने के लिए कहता रहा 4 दिन तक वहीं पर। फिर बेहोश होने के बाद कैसे उसने सब कुछ किया। तभी शिचनगा की नज़र जाती है जो विंग को देख रहा था। शिचनगा भी नोटिस नहीं करते क्योंकि उनका ध्यान अपने पावे पर था। अब जियांग चैंग नोटिस करते तो वो कहता है, वो वांग जी को कहते हैं जी बेटा तुम उधर क्यों खड़े हो, इधर आओ। वांग जी क्या आप मुझे जानते हैं। चिनगा हाँ, क्योंकि मैंने बाबे को सब बता रखा है तुम्हारे बारे में, घर के बारे में, और कोई है जिसने मुझे नहीं बताया। आओ भाई तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मुझे विंग के बारे में ना बताकर, इस बात के लिए मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। जियांग चैंग ने वांग जी को हक किया हुआ था। जियांग चैंग चिनगा के हाथों को पकड़ता है और कहता है शिचन शिचनगा तुम फिर वही कर रहे हो। जियांग चैंग शिचन मुझे माफ कर दो ना, प्लीज अपने पापा को माफ कर दो। तुम लिटिल बेबी, और देखो ये हमेशा ऐसा करता है मेरे साथ, इसे अच्छे से पता है मैं कैसे पिघल जाता हूँ। ये हमेशा ऐसे फेस बनाता है। वो मुंह घुमा लेते हैं, कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा आज। जियांग चैंग ठीक है कहिए मैं क्या करूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें। चिनगा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बच्चा दो। जियांग चैंग क्या आप हमारे बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हैं। चिचन हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे विंग बेटा की जिम्मेदारी दो, मतलब मुझसे शादी कर लो। जियांग चैंग क्या ये फाइनली काका की शादी होगी, मेरे काका की शादी होगी। बहुत खुश हो रहा था। भांगची भी विंग को देखकर बहुत स्माइल कर रहा था। इनका तुमने कैसी शक्ल बना रखी है, क्या तुम नहीं करना चाहते। जियांग चैंग हाँ चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे। किचन का हाँ बोलो मुझसे क्या। जियांग चैंग चुप हो गया था वांगची और विंग की वजह से। चैन ठीक है मत बोलो, अंदर आ जाइए। अब फादर अंदर आते हैं। जियांग चैंग वांगजी और विंग शॉकिंगली गेट पर देख रहे थे। जियांग चैंग मुझे ठीक तो हो जाने दीजिए, इतनी इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की, मेरे ठीक होने के बाद शादी कर लेंगे। किचन का बिल्कुल नहीं, तुम्हें ठीक होने के लिए 1 महीना लगेगा और मैं इतना वेट नहीं करने वाला। क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए, और मैं वेट नहीं कर सकता और ज़्यादा। हम आज और अभी इसी वक्त शादी करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे, ठीक है बॉबे। फादर प्लीज होल्ड योर हैंड्स नाउ। चिनगा जियांग चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। फादर कहते हैं मिस्टर लैन सिचेन, whose hand you hold, will you accept him as your wife? In any situation, you will hold him, respect him, and ready to spend your rest of your life with him. And Sichan, yes, I do, father. रिंग पहनाइए। सिचन अपने नेकलेस में से रिंग निकाल कर जियांग चैंग को पहनाते हैं। फादर नाउ मिस्टर जियांग चैंग, whose hand you hold, will you accept him as your husband? In any situation, you will hold him, respect him, ready to spend your rest of your life with him. Jiang Cheng, yes, I do. अब विंग जियांग चैंग के
गले से वो नेकलेस उतारता है और रिंग निकाल कर जंग जंग को देता है। जंग जंग शिचिनगा को रिंग पहनाते हैं। फादर, नाउ आई विल अनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, यू मे किस नाउ। किस किस गगा किस करिए। जंग जंग, नहीं बेटा तुम कितने शिमलेस हो गए हो। काका आज आपकी शादी है, मैं तो देखूंगा। शिमलेस। जंग जंग देखता है शिचिनगा आगे बढ़ रहे हैं। कहता है हमारे साइड में बच्चे हैं। जिनका हाँ तो आज हमारी वेडिंग नाइट है, उससे पहले मैं किस तो कर लूँ, अपना तो बना लूँ तुम्हें। सब कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ, किसी तो कर रहा हूँ तुम्हें। बच्चे साइड में तो क्या हुआ, चलो मुंह उधर करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं मैं तो देखो मेरे काका की शादी है। किचन का मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, रुको तुम। वांग जी विंग को घुमा लेता है। किचन का वांग जंग जंग के पास जाकर उसे लिप्स पर किस करते हैं छोटा सा और कहते हैं कान में आई लव यू बॉबी। जंग जंग भी कहता है आई लव यू टू शिचन। अभी शिचन का कहते हैं ओ मेरी शादी के बाद भी मेरी वाइफ अपने पति को नाम से बुला रही है। बॉबी हमारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें क्या बुलाना चाहिए मुझे। जंग जंग हबी। चैन हाँ बॉबी अब कहा ना सही। अब वांग जी कहता है आचिंगागा गगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जंग और शिचन का हाँ क्या कहना है बोलो। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है वो हम दोनों की भी शादी हो रखी है। शिचन का और जंग जंग शॉक। हंसते हुए कहते ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम चारों साथ रहेंगे। विंग हाथ छुड़ाकर फिर से जंग जंग को हक कर लेता है। कहता है गगा आप मुझे अब छोड़ के नहीं जाओगे ना कभी। जंग जंग नहीं जाऊंगा लिटिल बेबी, कभी नहीं जाऊंगा। विंग आपको पता है मैं कितना डर गया था जब आप नहीं उठ रहे थे। मुझे लगा आप भी अपने बेबी को प्यार नहीं करते इसलिए मम्मा पापा की तरह छोड़कर चले गए। जंग जंग किसने कहा तुम्हें मम्मा पापा प्यार नहीं करते और मैं प्यार नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा तुम्हें इस दुनिया में प्यार करता हूँ, समझ गए। और किसने कहा तुम्हें मम्मा पापा प्यार नहीं करते। मैं खेल रहा था तो दो बच्चों ने बोला कि इसके मम्मी पापा नहीं है, वो इसे प्यार नहीं करते इसलिए वो मर गए, इसे छोड़ के चले गए। कहा मम्मा पापा मुझसे प्यार नहीं करते, वो हमें छोड़कर इसीलिए चले गए ना। जंग जंग रोते हुए कहते हैं तुम पागल हो, वो हमसे ना बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है वो हमें ऊपर से देखते हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब उन्होंने ऐसा कहा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं जानता था आप कितनी मेहनत करते हो। मुझे माफ कर दो गगा, आप हमेशा काम करते रहते थे इधर से उधर मुझे पढ़ाने के लिए, अपना पढ़ने के लिए। सॉरी गगा। जंग ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हें पता है। वो क्या कहते थे, विंग क्या कहते थे गगा कि हमारा विंग बड़ा होके एक अच्छा डिजाइनर बनेगा बिल्कुल मम्मा की तरह। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डिजाइनर नहीं बना पाया ना। विंग मैं जानता था और आपने बोला था ना कि आप मुझे डिजाइनर बनाना चाहते हो, मैंने बहुत मेहनत की गगा, मैं डिजाइनर बन गया। जंग जंग सच्ची। हाँ अच्छा बेबी। जंग के फोरहेड पर किस करता और कहता है मेरा प्यारा बेबी। विंग भी जंग जंग के चिक्स पर किस करता और कहता है गगा आप पक्का नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर। जंग जंग उसे टाइटली हक करता और कहता है नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। जंग जंग देखता है कि वांग जी कैसे विंग को देखकर रोने लगा। विंग की बातें सुन जंग जंग कहता है वांग जी तुम उधर क्यों खड़े हो, इधर आओ। मुझे समझ में आया कि तुम विंग का इतना ध्यान क्यों रख रहे थे। अब विंग पानी पीने जाता है। जंग जंग वांग जी से कह रहा था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जी क्या आपको पता चल गया गगा। जंग हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है तुम्हारे गगा की तरह। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता था, तुम्हारा और विंग का साथ में। जिनका सुन रहे थे मैं तुम्हारा और विंग का ध्यान रखता शिचन के जाने के बाद। मैं सब कुछ बताने वाला था उस दिन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा होगा ना मेरी वजह से। वांग जी जंग जंग को हक करके कहते नहीं गगा। विंग जब देखता है कि जंग जंग ने वांग जी को हक किया हुआ है तो वो कहता है गगा आप मेरे गगा हो या इसके। जंग जंग कहते हैं वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम मुझसे चल रहे हो।
मैं चल रहा हूँ। चंगे तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो अभी तक। वांग जी तुम्हें पता है, वांग जी बेटा तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना ये किसी को खुद को टच नहीं करने देता था। कोई अगर मुझे टच कर ले या मैं किसी और को तो ही गुस्सा हो जाता था, खाना भी नहीं खाता था, जैसे मैं इसके प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ। हाँ मैं हूँ, पर मुझे किसी को भी टच नहीं करने देता था। कभी कभी तो मुझे डर लगता था ये अपने हस्बैंड को भी टच करने देगा या नहीं, और कहीं मेरे ही हस्बैंड को मुझे ना टच करने दे। मुझे हंस रहा था और शिचन का भी। काका आप कैसी बातें कर रहे हो, पूछ लो मेरे पति से, मैं उन्हें टच नहीं करने देता। उन्होंने मुझे हग नहीं कर रखा था जब मैं रो रहा था। हाँ मैं जालिस हूँ और हमेशा आऊंगा, आप मेरे अलावा किसी को टच नहीं कर सकते। वांग जी देखता है कि विंग ने मुंह फुला लिया है। जिनका हंस रहे थे वही वांग जी भी। वांग जी विंग को खींच लेता है और उसे हग कर लेता है। जिन का उन दोनों का सर सहला रहे थे क्योंकि वो दोनों चैंग की गोद में सर रखे हुए थे। शिचिन का कहते हैं अच्छा मेरी वाइफ भी को हक देगी सिवाय मेरे, है ना? फैमिली हक हो रहा है और मुझे नहीं एंड कर रहे, गलत वाइफ है। वाइफी के साथ पार्शियलिटी क्यों? मुझे नहीं हक चाहिए। यांग चैंग तो वहाँ क्यों खड़े हैं, आ जाइए आप भी, को थोड़ी ना कोई रोक रहा है। अब वो चारों फैमिली हक करते हैं। शिचेन का वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करते हैं। वहीं जियांग चैंग वांग जी और विंग का सर सहला रहा था। वो ऊपर होके जियांग चैंग के भी फोरहेड पर किस करते हैं। कहते हैं माय स्वीट फैमिली। विंग और जियांग चैंग के पेट से आवाज आती है। थोड़ी देर बाद ही वांग जी और शिचेनगा के पेट से। शिचेनगा कहते हैं मैं खाना लेकर आता हूँ। वांग जी और जियांग चैंग क्या? शिचेनगा तुम दोनों को क्या हुआ? चले जाते हैं। जियांग चैंग वांग जी बेटा तुम जाओ। विंग पर कहाँ काका, कहाँ भेज रहे हैं आप उन्हें? जियांग चैंग तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा बेबी। जी ठीक है, मैं यूँ गया और यूँ आया। काका जियांग चैंग विंग से जो तुम्हारे काका खाना लाएंगे ना चुपचाप खा लेना, ठीक है बेबी? विंग पर क्यों काका, वो खाना ही तो ला रहे हैं। जियांग चैंग मैं जो कह रहा हूँ बस वही करना बेबी, ठीक है ना? विंग ठीक है काका, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो तुम्हें भी पता चलेगा। शिचेन का खाना लेकर आते हैं और कहते हैं ये वांग जी कहाँ गया? जियांग चैंग वो बाहर बात करने गया है किसी से। शिचेन का ठीक है। अब वांग जी अंदर आता है और जियांग चैंग को ओके का इशारा करता है। शिचेन का कहते हैं वांग जी आओ खाना खा लो। तो गाइस हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज।